learners, I welcome you all on your YouTube channel Let's Learn Reasoning with अनु। मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Let's Learn Reasoning with अनु में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर मॉक पेपर फॉर IBPS PO Prelims। So learners, let's get started। लर्नर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मॉक फर्स्ट, जो कि बेस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, फ्यू पीपल आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ। एक रो में कुछ पर्सन बैठे हैं, हमें नहीं पता कितने। जैसे जैसे हम इसको सोल्व करेंगे वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने पर्सन बैठे हैं। इस काइंड वाली ऐसी पजल को कैसे है, कौन सी पजल कहते हैं? ऐसी पजल को हम अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली पजल कहते हैं। अगर आपको अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली पजल सोल्व करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी इस पर रिलेटेड एक वीडियो भी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वो वीडियो देखने के बाद। चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन M and N। हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, हमें पहले तो ये बताया गया है कि ये नॉर्थ फेसिंग है, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट है राइट है। नॉर्थ फेसिंग दैट मींस हमारा लेफ्ट कहाँ होगा? इस साइड, और राइट क्या होगा? इस साइड। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन M and N। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, M और N के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, तो हमने बिठा दिए भाई। M और N के बीच में 3 पर्सन बिठा दिए हैं। हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, हम इसके ऐसे कर लेते हैं। तो M और N के बीच में हमने 3 पर्सन बिठा दिए हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 3 पर्सन हमने बिठा दिए हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ N। N के थर्ड राइट पे K है, 1 2 3, तो यहाँ पे कौन हो गया? K। इसके थर्ड राइट पे 1 2 3, तो यहाँ पे कौन हो गया? K। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, K इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के सेकेंड लेफ्ट में K है। P के सेकेंड लेफ्ट में कौन आ गया? K। P के सेकेंड लेफ्ट में कौन आ गया? K। आगे दिया गया है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M and P इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M and L। M और L के बीच में जितने ही पर्सन है, जितने M and P के बीच में, M और P के बीच में, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले केस में मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट केस है, ये वाला सेकेंड केस है। फर्स्ट केस में हमें M और P के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन है। M और P के बीच में 8 पर्सन है, तो M और L के बीच में भी 8 पर्सन ही आएंगे। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कौन आ गया? हमारा L। इस वाले केस में देखो M और P के बीच में कोई भी नहीं है, ये क्या है? एक दूसरे के नेबर है। M क्या है? हमारा मिडेस्ट पॉइंट। M अगर हमारा मिडेस्ट पॉइंट है तो L हमारा कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। इस वाले केस में तो K बैठा है, तो ये वाला केस क्या हो गया? रॉन्ग। और ये वाला केस क्या हो गया? राइट। अब हम इस केस के साथ आगे बढ़ते हैं और इस पजल को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ओनली 3 पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ L। L के लेफ्ट में ओनली 3 पर्सन है, तो 1 2 3 हमने बिठा दिए 3 पर्सन। L के लेफ्ट में 3 पर्सन हमें बिठा दिए हैं। 6 पर्सन सिट बिटवीन L and J। L और J के बीच में कितने पर्सन है? 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन आ गया लर्नर्स? J आ गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन टू पर्सन सिट बिटवीन P and R। P और R के बीच में 2 पर्सन है। अब देखो 1 2 यहाँ पे R आ सकता है, और एक वाली इस वाली कंडीशन में, एक दूसरी वाली कंडीशन में केस में यहाँ पे भी R आ सकता है। अगर R यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है, R इज सिटिंग एट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अगर R यहाँ आ रहा है तो 1 2 3, यहाँ पे तो 3 पर्सन बैठे हैं, तो ये क्या हो गया? रोंग। तो R कहाँ आएगा? हमारा यहाँ पर। और यहाँ पे कितने पर्सन बैठा है? 1। तो हमारी ये पजल हमने सोल्व कर दी है। देखिए हमने कितने इजीएस्ट वे में इसको सोल्व कर दिया। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। अब हम सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन अ रो। रो में टोटल कितने पर्सन बैठे हैं? हम काउंट करते हैं। 1 2 3, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए लर्नर? 26। हमारा इसका आंसर क्या आया? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट इज द J पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू M। हमें J की पोजीशन बतानी है M के रिस्पेक्ट में। तो M ये रहा हमारा, J ये रहा, ये कौन सी साइड होगी लर्नर्स? लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो J की पोजीशन क्या हो गई? थर्ड टू द लेफ्ट। तो हम लिख देते हैं थर्ड टू द लेफ्ट।
नेक्स्ट हमें दिया गया है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में टोटल कितने पर्सन बैठे हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए लर्नर्स 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रिलेटेड है ब्लड रिलेशन से। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सी डी एच एन एफ एस एन यू आर 7 मेंबर ऑफ अ फैमिली, डी इज मदर ऑफ एफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी दैट टू मीन्स मैं इसको किससे डिनोट करूंगी, एक फीमेल मेंबर से। अगर कोई फीमेल मेंबर हुआ तो मैं उसको किस में रखूंगी, एक सर्कल में, और अगर एक मेल मेंबर की बात करूंगी तो उसको मैं डिनोट करूंगी किससे, एक स्क्वायर से। तो सर्कल के लिए फीमेल और स्क्वायर के लिए मेल। और एक और चीज है लर्नर्स, जब भी हम बात करेंगे दोनों मेल और फीमेल के रिलेशनशिप में, अगर प्लस का साइन हुआ तो ये दोनों क्या हो गए, मैरिड कपल। अगर फीमेल और मेल में ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशनशिप हुआ तो ये डिनोट करेंगे हम माइनस के साइन से। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है D इज द मदर ऑफ F। हमें D का रिलेशन पता चल गया, D का जेंडर भी पता चल गया। D क्या है, एक फीमेल है, वो क्या है, मदर, किसकी, F की। नेक्स्ट हमें दिया गया है N इज द सन ऑफ F। N क्या है, सन। हमें N का भी जेंडर पता चल गया, किसका सन है, F का। लेकिन हमें F का अभी जेंडर नहीं पता चला है। आगे दिया गया है H इज द ओनली सिस्टर ऑफ N। H क्या है, ओनली सिस्टर्स ऑफ N एंड U। दैट टू मीन्स जो U होगा वो क्या होगा, एक वो ब्रदर होगा, दैट टू मीन्स वो मेल होगा, क्योंकि H के बारे में ये बोला गया है H इज ओनली सिस्टर, ये ओनली सिस्टर है इन दो ब्रदर की। तो H क्या हो गया हमारा, एक फीमेल मेंबर हो गई। नेक्स्ट दिया गया है S इज द फादर ऑफ U। S किसका फादर है, U का। अगर S फादर हो गया तो F क्या हो गई, फीमेल। ये दोनों में क्या रिलेशनशिप हो गया, मैरिड कपल का। ये दोनों क्या हो गए, U एंड H के फादर एंड मदर हो गए। नेक्स्ट दिया गया है S इज सन ऑफ C। जो S है वो किसका सन है, C का। ये दोनों मैरिड कपल हैं। S के ये फादर है या मदर है हमें नहीं पता। F की जो मदर है वो D है। तो आगे दिया गया है, आगे हमने इसको सोल्व कर दिया है, आपको नोट डाउन करना है, कर लीजिए। अब हम सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है इफ P इज द फादर इन लॉ ऑफ F। If P is the father-in-law of F, how C is related to U? तो C का U के साथ रिलेशनशिप बताना है। If P क्या है, फादर है। ये दोनों क्या हो गए लर्नर्स, एक मैरिड कपल हो गए। P की शादी किससे हुई, C से। C क्या होगी, एक फीमेल मेंबर हो गई। P क्या हो गया, एक मेल मेंबर हो गया। अब हमें रिलेशनशिप बताना है किसका, C का, किससे, U से। अगर C S की क्या हो गई, मदर, और U क्या है, S का सन, तो C और U में क्या रिलेशनशिप आ गया लर्नर्स, यस, C क्या हो गई, U की ग्रैंड मदर। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हमें सोल्व हो चुका है, U हो गई इसकी ग्रैंड मदर। नेक्स्ट हमें दिया गया है हाउ इज H रिलेटेड टू F। हमें H का रिलेशनशिप बताना है किससे, F से। F क्या हो गई H की, H क्या हो गया F का, हाउ इज H रिलेटेड टू F। हमें H बताना है, F का क्या हो गया, यस, डॉटर हो गए। ये क्या हो गई, F H की मदर हो गई, H F की डॉटर हो गए।
हो गई। नेक्स्ट दिया गया है हाउ इज एन रिलेटेड टू डी। अब हमें एन का रिलेशनशिप बताना है, किसके रिस्पेक्ट पे, डी की रिस्पेक्ट पे। एन की मदर कौन है, एफ, एफ की मदर कौन हो गई, डी, दैट टू मीन्स एफ क्या हो गई, इसकी माँ, और माँ की माँ क्या हो गई, नानी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, डी क्या हो गई, एन की नानी। तो डी और एन में क्या रिलेशनशिप आ गया, एन क्या है, एक मेल मेंबर, तो डी और एन में क्या आ गया, ये एन, डी एन का क्या लगा और एन डी का क्या लगा, एन और डी में क्या हो गया, ये क्या होगी, ग्रैंड मदर, तो एन क्या हो गया, ग्रैंड सन। हमने ये सोल्व कर दिया, आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। अब हम हमारे मॉक को आगे बढ़ाते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेस है बॉक्स बेस्ड पजल। लर्नर्स, अगर आपको बॉक्स बेस्ड पजल्स में प्रॉब्लम आ रही है इसको सोल्व करने में, तो मैंने एक और वीडियो बना रखी है जो सिर्फ बॉक्स बेस्ड पजल पर ही है, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है देयर आर 9 बॉक्सेस केप्ट वन अबव द अदर। टोटल कितने बॉक्सेस है लर्नर, 9, तो हमारे पास टोटल 9 बॉक्सेस हैं। आगे दिया गया है देयर आर 5 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स पी एंड आर। हमें नहीं पता पी ऊपर है या आर, तो हम 2 केसेस ले लेते हैं हमारे पास, फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस। फर्स्ट केसेस में पी ऊपर ले लेते हैं और इसमें आर ऊपर ले लेते हैं। दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन आ गया, आर। इस वाले केस में 1 2 3 4 5, यहाँ कौन आ गया, पी। नेक्स्ट दिया गया है बॉक्स टी इज केप्ट इमीडिएटली अबव आर। जो आर है उसके इमीडिएटली अबव, मतलब इस वाले बॉक्स में कौन बैठा है, टी बैठा है। इस वाले केस में इमीडिएटली अबव मतलब यहाँ पर कौन बैठ गया, टी बैठ गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स टी एंड बॉक्स एस। टी और एस में कितने बॉक्सेस है लाना, 3। ड्रॉ करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ गया, एस आ गया। इस वाले केस में 1 2 3, तो यहाँ कौन आ गया, एस आ गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन पी एंड एस इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन टी एंड क्यू। मतलब कि पी और एस में जितने बॉक्सेस है उतने ही बॉक्सेस टी और क्यू में है। इस वाले केस में पी और एस क्या है, नेबर है, तो टी क्यू भी क्या होंगे, एक दूसरे के नेबर होंगे। सेकंड वाले केस में एस और पी में 2 बॉक्सेस हैं, तो टी और क्यू में भी कितने बॉक्सेस होंगे लर्नर, 2, तो 1 2, यहाँ कौन आ गया, क्यू। नेक्स्ट हमें दिया गया है बॉक्स यू इज केप्ट बिलो बॉक्स क्यू। अभी हमें नहीं पता क्यू और यू के बीच में, मतलब क्यू के कहीं बिलो यू है, अभी हमें नहीं पता, इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। बॉक्स यू इज केप्ट बिलो बॉक्स क्यू, क्यू के कहीं पर बिलो यू है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है बॉक्स डब्ल्यू इज केप्ट समवेयर बिलो एक्स, कि इसको भी हम कंडीशन को लिख लेते हैं। अभी हमें नहीं पता एक्स और डब्ल्यू कहाँ है, तो इस कंडीशन को भी अभी अलग से लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है बॉक्स डब्ल्यू इज केप्ट समवेयर बॉक्स एक्स, मतलब एक्स के समवेयर बिलो कौन है, डब्ल्यू है। नेक्स्ट हमें दिया गया है देयर इज ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन यू एंड वी। अभी हमें नहीं पता यू कहाँ है, तो इस कंडीशन को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। यू और वी में कितने बॉक्सेस है लर्नर, 1। नेक्स्ट हमें दिया गया है बॉक्स यू इज नॉट केप्ट एट द बॉटम द स्टैक। हमें ये पता चल गया है कि यू बॉटम में नहीं है, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे पास टोटल कितने, हम फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस हमने ड्रॉ कर दिए। टोटल हमें 9 करने हैं। अभी देखते हैं हमने कितने बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इस वाले केसेस में हमने 2 बॉक्सेस और बिठाने हैं। देखते हैं, अगर हम इसमें भी कंडीशंस लेके चलें, आपको समझाने के लिए देख रहे हो, आप पेपर में अलग से ऐसे कर लेना, इसमें मैं अलग से कंडीशन लेके चल रही हूँ। पी हमारा यहाँ है S1 2 Q T एंड R। इसमें कंडीशन ये ले सकते हैं कि 1 अबव है 1 बिलो है। इस वाले केस में दोनों बिलो ले सकते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले केस में हमने 8 बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए हैं। हमें कितने बॉक्सेस और चाहिए इस वाले केस में, 1। अभी 1 हम बिलो ले सकते हैं और 1 हम अबव ले सकते हैं। आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे करने की नीड नहीं होगी, आप अलग से इसको ऐसे कर सकते हैं। तो T R बॉक्स Q S बॉक्स P
ये 9 हो गए, ये 9 हो गए, ये 9 हो गए, 9 हो गए। अभी हम फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, क्यू के बिलो यू है, क्यू के बिलो यू है, लेकिन 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 हमें पता है कि यू इज नॉट केप्ट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, यू बॉटम में नहीं आ सकता। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई लर्नर्स, रॉन्ग हो गई। इस वाले केस में क्यू के बिलो यू है, मान लीजिए यू यहाँ नहीं आ रहा, यू यहाँ नहीं आ सकता बॉटम में, तो यू यहाँ आ गया, यस आ गया। अभी हमारे पास एक कंडीशन और है, यू और वी में कितने बॉक्सेस हैं, 1, यू और वी में 1 बॉक्सेस है, तो इसमें तो वी यहाँ नहीं आ सकता, नेबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस आने चाहिए, 1, तो 1 2 3, और अगर वी यहाँ आ गया तो इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 3, तो ये वाला केस भी क्या हो गया लर्नर, रॉन्ग। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट में हमें दिया गया है, इस वाले केस में अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, क्यू के बिलो यू है, क्यू के बिलो यू है, यू यहाँ तो नहीं आ सकता, यू यहाँ आ सकता है या यू यहाँ आ सकता है। इफ यू यहाँ आया तो वी को यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के नेबर नहीं है, इन दोनों में क्या है, एक बॉक्सेस है। तो इस वाले केस में अगर यू हम यहाँ लेके चलें तो वी क्या आ गया लर्नर्स, यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1, यस, ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, इसमें भी अप्लाई करके देख लेते हैं, एक बार आपको दिखाने के लिए मैं अप्लाई कर देती हूँ। क्यू और क्यू के बिलो कौन है, यू, यू अगर यहाँ आ गया, यू अगर यहाँ आ गया, इफ यू यहाँ आया तो वी यहाँ आएगा, वी यहाँ आया तो यू यहाँ आया, नहीं, ये नहीं हो सकता केस पॉसिबल, ये कंडीशन ये इसमें क्या हो गई, रॉन्ग, तो ये केस भी क्या हो गया, रॉन्ग, ये वाला केस हमारा राइट हो गया। अभी हमें दिया गया है एक्स के समवेयर बिलो डब्ल्यू है, एक्स कहाँ आ गया, यहाँ पर, इसके बिलो कहाँ आ गया, डब्ल्यू यहाँ पर। आपको नोट डाउन करना आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला बॉक्स वाला पजल अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आप अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम सोल्व करते हैं इस बॉक्स बेस्ड पजल से रिलेटेड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है 2 बॉक्सेस बिटवीन टी एंड क्यू। हमारा जो केस था वो ये वाला राइट था। मैं इस वाले केस को रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला केस हमारा राइट था। तो अब हम देखते हैं इस पर। हमें दिया गया है, फर्स्ट हमें दिया गया है 2 बॉक्सेस बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, यस हैं, तो ये वाला केस क्या हो गया, ट्रू। हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट हमें दिया गया है एस इज केप्ट बिलो डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू के बिलो, डब्ल्यू के नीचे कौन है, एस। लेकिन 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 लर्नर्स, डब्ल्यू के इस वाले में क्या आ गया, अब तो ये वाला क्या हो गया, नॉट ट्रू। दैट तो में सी हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है यू इज केप्ट इमीडिएटली अबव पी। पी के इमीडिएटली अबव, यस 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 लर्नर्स, पी के इमीडिएटली अबव कौन है, यू है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली 2 इज राइट। नेक्स्ट हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है V इज रिलेटेड टू P। जैसे कि V इज रिलेटेड टू P, दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर, और हम ये भी कह सकते हैं V के इमीडिएटली अबव कौन है, P। वैसे ही Q इज रिलेटेड टू X, Q इज रिलेटेड टू X, दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर, और Q के अबव कौन है, X। नेक्स्ट हमें दिया गया है इन अ सर्टेन मैनर टू विच ऑफ द फॉलोइंग U इज रिलेटेड टू सेम मैनर। U का रिलेशन बताना है सेम मैनर में, तो U का रिलेशन किससे बनेगा, W से, एक तो इमीडिएटली अबव, और तो इसका आंसर क्या आ गया लर्नर, W। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन X एंड P। हमें बताना है X और P के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हमें बताना है X और P के बीच में कितने बॉक्सेस हैं।
ये हो गया हमारा x, ये क्या है p। तो 1 2 3 4 लर्नर कितने हैं बॉक्सेस टोटल 4, तो इसका आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में which of the following pairs of box is kept immediately above and below box Q। Q के immediately above कौन है x, एक पेयर क्या बन गया x, immediately below कौन है s, तो आंसर क्या आना चाहिए x एंड s। कहाँ दिया गया है x एंड s, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज राइट। आपको नोट डाउन करना, आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है बॉक्स बेस्ड पजल पर जो हमने अभी अभी सॉल्व की है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इसका आंसर सेंड कर दीजिए कमेंट्स में। लर्नर्स, अब हम हमारे मॉक को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बेस है इनइक्वालिटी पे बेस। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है। कौन सा है ये डायग्राम, पहले तो आप अपने नोटबुक के एक स्क्वायर ड्रॉ करें और उस पर इस वाली जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर, यहाँ क्या आएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन, और यहाँ पर जो सेंटर में आएगा यहाँ पे क्या आएगा इक्वल। इफ इसकी 4 कंडीशन जो आपको नोट डाउन करनी है। फर्स्ट कंडीशन है अगर हमारे जो सिंबल है वो ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर आए तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, हमारा आंसर किस में आएगा, ग्रेटर में। सेकंड, इफ सिंबल्स आए लेस देन इक्वल टू, लेस देन, तो हमारी प्रायोरिटी किसको देनी है, लेस देन को। थर्ड कंडीशन है अगर सिंबल आए, अपोजिट साइंस आए, ग्रेटर इक्वल टू आए और लेस देन आए, तो ये क्या आएगी कंडीशन, नॉट फॉलो, कोई फॉलो नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो। नेक्स्ट है अगर इफ सिंबल्स आए लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ये भी क्या हो गया हमारे अपोजिट सिंबल्स, इस वाली कंडीशन में क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो। आपको नोट डाउन करना है, इसे कर सकते हैं। और अब हम सोल्व करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कंक्लूजन दिया गया है d इज ग्रेटर टू e। d क्या है, ग्रेटर e से। हमारा ओपन माउथ कहाँ से है, d से, तो हम किससे जाएंगे, d से e जाएंगे। इफ अगर आपको मेरा ओपन माउथ और क्लोज माउथ वाला कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस पर भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जाकर देखें और अपने ओपन माउथ एंड क्लोज माउथ वाले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन को। डी से हमें कहाँ जाना है, ई की तरफ। डी से चेक करते हैं, डी ये रहा हमारा, ई ये रहा, पर डी पे ये क्या हो गया लर्नर्स, क्लोज माउथ, तो हम डी से ई नहीं जा सकते क्योंकि हमारा माउथ क्या हो गया, क्लोज, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट हमें दिया गया है b इज लेस देन टू r, दैट टू मीन्स हमारा माउथ कहाँ से ओपन है, r से, हमें जाना है r से b की तरफ। चेक करते हैं, r ये रहा, b ये रहा, r से e तो हम गए, ओपन माउथ है लर्नर्स, लेकिन e से b हम नहीं जा सकते, तो क्योंकि हमारा माउथ क्या हो गया, क्लोज, तो ये वाली कंक्लूजन क्या हो गई, रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा both A and B, both A and B not follow। अब आपको इसको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। लर्नर्स, हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी किस पे बेस्ड है, इनइक्वालिटी पे बेस्ड। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया है S is लेस देन टू B। ओपन माउथ कहाँ से है, B से, तो हमें कहाँ जाना है, B से S जाना है। B से हम E गए, यस हम E गए, E से हम M गए, M से S गए, यस ये बन रहा है। और हमारे पास जो सिंबल आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू। लर्नर्स, आपने अगर नोटिस किया होगा इसका जो सेकंड कंक्लूजन और फर्स्ट कंक्लूजन एक दूसरे से मिलते हैं, यस इसकी जो एलिमेंट है S और B ये क्या है, सेम, और एक साइन क्या है, लेस देन का, और एक साइन क्या है, इक्वल टू। तो ये वाली कौन सी कंडीशन हो गई, इधर और की, जो हमारा आंसर में क्या आया, लेस देन और इक्वल टू। हमारा आंसर क्या आएगा, आइदर A एंड B फॉलो। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं।
अब हम सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिक इनइक्वालिटी पे देख लेते हैं इसको। f ग्रेटर इक्वल टू है किससे, r से, मतलब f बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, r से। चेक करते हैं ओपन माउथ कहाँ से लर्नर, f से। f से हमें कहाँ जाना है, r की तरफ। f से लर्नर्स अब आप देख सकते हैं कि हम f से स्टार्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि f से हमारा माउथ क्या हो गया, क्लोज। तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग। अब हम चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया है n ग्रेटर है किससे, f से। n बड़ा है किससे, f से। ओपन माउथ कहाँ से, n से। n से कहाँ जाना है, f जाना है। चेक करो, n से k गए, k से l गए और l से p गए। यस, p आगे मिल गया हमें, p से क्या गए, f। ये क्या हो गए सारे ओपन माउथ, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड फॉलो। आपको नोट डाउन करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें दिया गया है इनइक्वालिटी पे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है कंक्लूजन Q है ग्रेटर किससे, H से, मतलब कि Q बड़ा है किससे, H से। ओपन माउथ कहाँ से, Q से। तो हम चेक कहाँ से करेंगे लर्नर, Q से H जाएंगे। Q से A गए, A से Z गए और Z से H गए। यस लर्नर्स, ये क्या हो गया, सारे क्या हो गए, ओपन माउथ। ये कंक्लूजन क्या हो गया, राइट। नेक्स्ट है Z इज लेस देन इक्वल टू C, मतलब Z छोटा है और बराबर भी है किससे, C से। C से अब हमारा ओपन माउथ कहाँ से है, C से। तो हम चेक कहाँ से करेंगे, C से Z जाएंगे। इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए चेक करते हैं, C से Z। C से गए हम X की तरफ, X की गए से गए Z और हमारी सिंबल क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू। ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ A एंड B फॉलो। अब हम सोल्व करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बेस स्क्वायर बेस पजल। चलिए इस मॉक को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को हम सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 8 people D, E, F, G, H, I, J and K are sitting around a square table. That too means ये जो पजल है वो किस पे बेस है, स्क्वायर बेस पजल है। तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमें दिया गया है the one sitting in the middle are facing the center. जो बंदे मिडल में बैठे हैं, ये 4 बंदे जो मिडल में बैठे हैं वो किसको फेस करें, सेंटर फेसिंग है। हमेशा याद रखना है जो सेंटर फेसिंग होंगे उसका लेफ्ट साइड किस साइड होगा, इस साइड, और राइट साइड किस साइड होगा, इस साइड। दैट टू मीन्स का लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है और राइट यहाँ है। आगे दिया गया है द वन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड। जो 4 बंदे कॉर्नर में बैठे हैं वो किसको फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। जब भी बात आउटसाइड की होगी तो जो राइट साइड होगा वो इस साइड होगा और लेफ्ट साइड किस साइड होगा, इस साइड। दैट टू मीन्स राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड और लेफ्ट इस साइड। आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने राइट एंड लेफ्ट सारे लिख दिए। आपको इसको नोट डाउन करना आप कर सकते हैं बाद में जब मैं इसको सारा सोल्व कर दूंगी। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन दी गई है F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G। अभी हमें नहीं पता F कहाँ है, G कहाँ है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, साइड में लिख लेते हैं। हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G। F के सेकंड राइट में कौन बैठा है लर्नर, G बैठा है। थोड़ी स्पेस की कमी है, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो मेरे पढ़ाने का तरीका है उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि मैं आपको किस तरह से अच्छे से समझा रही हूँ कि नहीं समझा रही। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ओनली 3 people सिट बिटवीन F एंड J। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है सेकेंड इन्फॉर्मेशन, जो 3 people बैठे हैं किसके, F और J के बीच में। तो हम इसको लिख लेते हैं, 3 person बैठे हैं F और J के बीच में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है इन्फॉर्मेशन नंबर 3 कि ओनली 1 person सिट बिटवीन J एंड I। या तो वो लेफ्ट या राइट, ये नहीं पता, या वो लेफ्ट में भी हो सकते हैं, राइट में भी हो सकते हैं, लेकिन J और I के बीच में 1 person ही बैठा है। यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट या इधर राइट। नेक्स्ट दिया गया है D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K। K के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है लर्नर्स, D बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है K इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ I नॉर J। K नेबर नहीं है किसका, I और J का। इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट दिया गया है
इंफॉर्मेशन नंबर 6, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी और ई। डी और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 3। तो हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, हमें नहीं पता। नेक्स्ट हमें ये दिया गया है ई डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर। हमें ई की पता चल गया कि ई कहीं ना कहीं मिडल में है, तो हम इसे लेकर अपने पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक और कंडीशन ले लेते हैं लर्नर्स। ये हो गया हमारा मिडल, ये हो गए मिडल वाले पर्सन, ये हो गए हमारे आउटसाइड वाले पर्सन। अब हमें ई को बिठाना है किसमें? मिडल में। ई अगर हमारा यहाँ है, इसको लेफ्ट राइट को कर देती हूँ। 1 मिनट रुकिए ना, आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। लेफ्ट राइट वाला तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा मिडल में हो तो लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा, आउटसाइडर है तो लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा है। तो इसको दोबारा से स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे मिडिल पर्सन, ये हो गया हमारे आउटसाइड वाले पर्सन। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है ई डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर। हमें ये तो पता चल गया कि ई मिडल में बैठा है कहीं ना कहीं, तो ई हम मिडल में बिठा देते हैं। अगर ई यहाँ है, ई और डी के बीच में कितने पर्सन है ना? 3। देख लेते हैं, 1 2 3। डी यहाँ आ गया। इस साइड भी अगर हम देखें तो डी यहीं आएगा। नेक्स्ट दिया गया है इससे रिलेटेड, देख लेते हैं ये वाली इंफॉर्मेशन। के की सेकंड लेफ्ट में डी है, अगर के यहाँ है तभी इसके सेकंड लेफ्ट में डी बनता है। यस, के यहाँ है, सेकंड लेफ्ट में डी बन गया, क्योंकि ये क्या है? मिडिल पर्सन। मिडिल पर्सन है तो लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड। तो ये क्या बन गया? सेकंड लेफ्ट में डी बन गया। ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। यस, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें ये दी गई है के से रिलेटेड। के नेबर नहीं आई जाए, मतलब आई और जे यहाँ नहीं आ सकते, आई और जे यहाँ नहीं आ सकते, आई और जे यहाँ नहीं आ सकते, आई और जे यहाँ नहीं आ सकते। आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको एक बार रिमूव कर देती हूँ। आपने तो देख लिया ना कि यहाँ पे आई जे नहीं आ सकते, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे भी यहाँ छोटा छोटा लिख देती हूँ ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो। आई जे यहाँ नहीं आ सकते। चलो नेक्स्ट हमें दिया गया है आई जे तो नहीं आ सकते, लेकिन नेक्स्ट हमें दिया गया है एफ के सेकेंड राइट में जी है। अब हमें कंडीशन लेके जानी पड़ेगी। अगर ये वाली इंफॉर्मेशन को हमें ड्रॉ करना है, एफ के सेकेंड राइट में जी है, चलिए देखते हैं। अगर जी हमारा यहाँ है तो राइट कहाँ होगा? इस साइड होगा। इस साइड होगा तो एफ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। एफ इस वाले कंडीशन में भी देखते हैं, इस वाले कंडीशन में जी को यहाँ लेके चलते हैं। जी अगर यहाँ है तो जी की सेकंड राइट, राइट किस साइड होगा? इस साइड। तो एफ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। ये वाली इंफॉर्मेशन क्या कर दी हमने? ड्रॉ। नेक्स्ट हमें दिया गया है एफ और जे में 3 पर्सन बैठे। अगर एफ यहाँ है तो जे 1 2 3, तो जे कहाँ आ जाएगा? इस वाले यहाँ पर आ जाएगा। अगर एफ यहाँ है, इफ अगर यहाँ एफ है तो जे कहाँ आ जाएगा? 1 2 3, जे कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। बन गया। आगे हमारी ये वाली कंडीशन भी ड्रॉ हो चुकी है। जे और आई में 1 पर्सन है, जे और आई में 1 पर्सन है, या तो लेफ्ट या राइट। इस वाले केस में जे यहाँ है, आई कहाँ हो गया लर्नर्स? यहाँ आ गया 1 पर्सन। इस वाले केस में अगर जे यहाँ है तो आई कहाँ आ रहा है लर्नर्स? यहाँ पर। यहाँ पे आई और जे तो आ ही नहीं सकते, तो ये वाला केस क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। ये वाला केस क्या हो गया? राइट। अब हम इसको केस को आगे लेके बढ़ते हैं और सारी कंडीशन को बिठा देते हैं। अब हमें पता चल गया ये वाला केस हमारा राइट है, ये वाले केस में हम सोल्व कर सकते हैं सारा। तो जे और आई भी हमारा बिठा दिया है हमने। कौन सी रहेगी कंडीशंस? सारी हो गई, मतलब बन चुका है ये वाला हमारा। जो 1 पर्सन लेफ्ट है वो बिठा देते हैं। 1 पर्सन कौन बैठा है? लेफ्ट है, एच। तो एच कहाँ क्या? एच कहाँ आ गया? यहाँ पर। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। ये वाला पजल भी हमने सोल्व कर दिया है। सोल्व करते हैं स्क्वायर बेस पजल जो हमने सोल्व की थी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट पे कौन बैठा लर्नर? एच कहाँ है हमारा? यहाँ। राइट कौन सी साइड होगी? इस साइड। तो राइट साइड के थर्ड राइट पे बताना हमें 1 2 3, तो कौन बैठा है? एफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफ। नेक्स्ट दिया गया है व्हाट इज पोजीशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू ई। ई की
रिस्पेक्ट में आई की पोजीशन बतानी है हमें, ई की रिस्पेक्ट में आई की पोजीशन 1 2 3 4 5, या तो 5 टू द लेफ्ट है या 1 2 3 या थर्ड टू द राइट है, ये हमें ऑप्शन में देखना होगा। ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, अगर ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन होंगे तो हम दोनों को बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी करके आएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5, 5 टू द लेफ्ट एंड 1 2 3 थर्ड टू द राइट। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है इनमें से कौन सा ठीक है, राइट है। जी इज फेसिंग इनसाइड, जी देखते हैं कहाँ बैठा है, जी नहीं ये तो गलत है, जी क्या है आउटसाइडर है, तो ये क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट दिया गया है एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जे का इमीडिएट नेबर एच, यस ये क्या हो गया राइट। आगे दिया गया है एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, एफ क्या है के इमीडिएट लेफ्ट, यस ये क्या हो गया ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा सेकंड एंड थर्ड राइट। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 says 4 of the following 5 are unlike in a certain way, which of the following does not belong the group। हमें बताना है कौन सा इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन हमें दिया गया है एफ आई, एफ क्या है ये कॉर्नर है, आई क्या है कॉर्नर पर्सन है, ई क्या है मिडल पर्सन है, जे क्या है कॉर्नर है, जी क्या है कॉर्नर है, तो ई क्या हो गया इस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है, ई क्या है एक मिडल पर्सन है, तो इसका आंसर क्या आएगा ई। नेक्स्ट दिया गया है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन के एंड जी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट टू जी, जी कहाँ है हमारा यहाँ, जी के ऐसे काउंट करें, जी और के में कितने पर्सन बैठे हैं, कोई नहीं बैठा, जी के क्या है नेबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा नन। आपको नोट डाउन करना है कर सकते हैं। लर्नर्स अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लर्नर्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन बेस्ड है रो बेस्ड पजल पे। चलो देखते हैं इस पजल को भी और सोल्व करते हैं। इस पजल में दिया गया है 7 पीपल जी एच जे के एल एम एन एन आर सिटिंग इन अ रो। एक रो है, इसमें टोटल कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर 7, तो रो हमने ड्रॉ कर दी है, इसमें टोटल 7 पर्सन बैठे हैं, बिठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आगे दिया गया है टू ईच अदर एंड फेसिंग नॉर्थ, जो इनकी डायरेक्शन क्या है लर्नर्स नॉर्थ, तो ये किसको फेस कर रहे हैं नॉर्थ को, दैट टू मींस लेफ्ट साइड हमारा किस साइड आएगा यहाँ पर, और राइट साइड आएगा हमारा इस साइड। नेक्स्ट हमें दिया गया है ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट चॉकलेट्स, जो ये पर्सन है इन्हें डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट भी पसंद है, हमें चॉकलेट भी इनको यहाँ पर रो बेस्ड पजल पर बिठाना है। नेक्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है जे इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, हमें पता चल गया है जे की एग्जैक्ट पोजीशन, जे कहाँ पर है मिडल में, जे हमने बिठा दिया मिडल में, 3 पर्सन यहाँ 3 पर्सन यहाँ, मिडल में कौन आ गया जे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है बट नॉट नीदर लाइक डेयरी मिल्क और नॉर बारवन, जो जे है वो मिडल में तो बैठा है पर इसको डेयरी मिल्क भी नहीं पसंद और बारवन भी नहीं पसंद, तो इसको हम साइड में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि जे को ना तो डेयरी मिल्क पसंद है और ना ही बारवन पसंद है। नेक्स्ट हमें दिया गया है द वन हु लाइक स्नीकर्स इज सिटिंग 6 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक मिल्की बार, दैट टू मीन्स देखो 6 अगर मिल्की बार यहाँ पर है, यहाँ पे कौन आ गया लर्नर मिल्की बार, तो इसके 6 लेफ्ट में कौन है स्नीकर्स, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कौन आ गया स्नीकर्स। नेक्स्ट दिया गया है जी इज सिटिंग विद द वन हु लाइक्स मिल्की बार, जिसको मिल्की बार पसंद है उसके नेबर कौन है जी है, तो जी यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है एच इज नॉट सिटिंग विद जे बट लाइक 5 स्टार, एच जो है वो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, मतलब एच जो है वो जे का नेबर नहीं है, तो एच यहाँ भी नहीं है, एच यहाँ पे भी नहीं है, तो एच यहाँ पे बैठ सकता है यस, और उसको 5 स्टार पसंद है, तो एच के लिए एक ही पोजीशन पेंडिंग है ये वाली, तो एच को हम यहाँ बिठा देते हैं और इसे क्या पसंद है 5 स्टार। नेक्स्ट हमें दिया गया है एम एंड एन आर नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एम और एन यहाँ पर नहीं आ सकते, तो हमारे पास अब कितनी पोजीशन पेंडिंग है 2, एम और एन की 2 खाली पोजीशन यही वाली है, हम एम और एन को यहाँ बिठा देते हैं, एम एन यहाँ तो यहाँ आएगा, एम एन यहाँ तो यहाँ आएगा। जैसे जैसे हम इसको सोल्व करते जाएंगे वैसे हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट पोजीशन एम की कहाँ है, एग्जैक्ट पोजीशन एन की कहाँ है, अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है के डज नॉट लाइक मिल्की बार, के यहाँ पे तो नहीं आ रहा,
के यहाँ नहीं आ रहा तो ए की पोजीशन पेंडिंग हो गई, के की कौन सी, स्नीकर्स वाली, तो के कहाँ आ गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमें दिया गया है एन नीदर लाइक किटकैट नोर इट सिटिंग विद जी। एन को ना तो किटकैट पसंद है, यहाँ लिख लेते हैं, एन को किटकैट पसंद नहीं है भाई। और इसमें दिया गया है एन जो है वो जी का नेबर नहीं है, एन जी का नेबर नहीं है तो यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन किसकी हो गई, एम की। और यहाँ पे कौन आ गया लर्नर्स, एन आ गया। और एन को है वो किटकैट पसंद नहीं है। देखते हैं आगे इंफॉर्मेशन, आगे क्या दिया गया है। द वन हु लाइक बार वन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु लाइक डेयरी मिल्क। जिसको बार वन पसंद है वो डेयरी मिल्क के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो देखते हैं यहाँ पे अगर डेयरी मिल्क आया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा लर्नर्स, बार वन। तो यहाँ पे कौन आ गया, डेयरी मिल्क, यहाँ आ गया बार वन। नेक्स्ट हमें पता है एन को किटकैट पसंद नहीं है, एन को तो किटकैट पसंद ही नहीं है तो किटकैट किसको पसंद आ गया, जे को। और एन के लिए कौन सी बच गई, एरो। तो ये हो गया हमारा पजल सोल्व। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। नर्स, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेज हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स किटकैट। किटकैट किसके पसंद है लर्नर्स, जे को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे। नेक्स्ट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉकलेट डज नॉट जी लाइक। जी को कौन सी चॉकलेट पसंद नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। लर्नर्स, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेज हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स किटकैट। किटकैट किसके पसंद है लर्नर्स, जे को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे। नेक्स्ट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉकलेट डज नॉट जी लाइक। जी को कौन सी चॉकलेट पसंद नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। इसमें दिया गया है यू हैव टू फाइंड आउट द डाटा इन विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, द मार्क यू आंसर अकॉर्डिंगली। हमें एक डाटा दिया गया है और 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें अपने देखना है कि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन कौन से डाटे की जरूरत पड़ती है। देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, उसमें टोटल कितने पर्सन है, 6, 1 2 3 4 5 6 हमने बिठा दिए। और ये किसको फेस कर रहे हैं, सेंटर को। हु इज सिटिंग अपोजिट टू एच। हमें क्वेश्चन दिया गया है हु इज सिटिंग अपोजिट टू एच। एच के अपोजिट कौन बैठा है। स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया गया है एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 को ड्रॉ करें तो के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एल बैठा है। इससे तो नहीं पता चलेगा हु इज सिटिंग अपोजिट टू एच। हमें और डाटा की जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। आगे दिया गया है के इज सिटिंग अपोजिट टू जी। के अपोजिट कौन है, जी है। एच इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में कौन है, एच बैठा है। और आगे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और हमारे पास 2 स्पेस अभी पेंडिंग है। अभी हमें नहीं पता इसमें आई कहाँ पे आएगा और वो कहाँ पर आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, डाटा इनसफिशिएंट। इन तीनों को यूज करने के बाद भी हम अपने आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाए कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू एच। आपको नोट डाउन करना है। लर्नर्स, अब हम सोल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड ट्रांसपोर्ट व्हिच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। हमें कौन सा वर्ड दिया गया है लर्नर, ट्रांसपोर्ट। हम लिख लेते हैं ट्रांसपोर्ट। आपको इसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए कि टी कितने नंबर पे आता है अल्फाबेटिक सीरीज पर। टी आता है हमारा 20 नंबर पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, एस आता है 19 पे, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे और टी आता है 20 पे। अब देखते हैं हम लेफ्ट और राइट में चेक करके इसके बीच में कितने पेयर्स हैं। 20, 21, 22, 23। देखो आगे तो है ही नहीं इससे बड़ा, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं। 14, 15, 16 यस ये पेयर बन चुका है हमारा। 17, 18, 19 नहीं बना। 19, 20 छोड़ दो। 16, 17, 18 यस 16 to 18 हमारा एक और पेयर बन चुका है।
आगे है 19 नहीं, 15 16 17 नहीं बना, 18 19 नहीं बना। अब कैसे चेक करेंगे? पहले चेक किया हमने लेफ्ट टू राइट, अब चेक करेंगे हम राइट टू लेफ्ट को। चेक करो लर्नर्स, 20 21 22 छोड़ दो क्योंकि आगे इससे बड़ा है ही नहीं, इसको यहीं छोड़ दो। 18 19 20 21 22 छोड़ दो। 15 16 यस, एक और पेयर बन चुका है हमारा, आगे भी चेक करना है। 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है, 16 17 18 19 20 21 नहीं है, 19 20 21 छोड़ दो, 14 15 16 17 नहीं, 1 2 3 नहीं, 18 19 नहीं। तो टोटल कितने पेयर बन गए लर्नर्स? 3। तो इसका आंसर क्या आएगा लर्नर्स? 3। आपको नोट डाउन करना है। नंबर 24 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। के को बार 1 पसंद है, के को नहीं, के को तो स्नीकर पसंद है, तो ये क्या हो गया लर्नर्स? रॉन्ग। नेक्स्ट दिया गया है बी को, बी ऑप्शन में एम को 5 स्टार पसंद है, एम को तो बार 1 पसंद है, तो ये भी क्या हो गया लर्नर्स? रॉन्ग। नेक्स्ट दिया गया है एल को मिल्की बार पसंद है, एल को मिल्की बार पसंद है, यस, तो ये क्या हो गया? राइट। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहले हमें ऑप्शन में ट्रू बताना था, इसमें क्या बताना है? नॉट ट्रू। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए दिया गया एम लाइक बार 1, एम को बार 1 पसंद है, यस, ये तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट दिया गया है जे इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एन, एम एंड एन के बीच में जे बैठा है, ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट दिया गया है एल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जे, जे के थर्ड राइट पे 1 2 3, ये भी क्या हो गया? राइट। तो इसमें क्या आएगा? ऑल आर राइट। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 पे किस पे बेस्ड है? डाटा फ्रेंडशिप पे बेस्ड। देखते हैं इसको भी। यू हैव टू फाइंड आउट द डाटा इन विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। इसमें दिया गया है इन अ कंपनी देयर आर 5 पीपल, एक कंपनी है उसमें 5 जने हैं, कौन कौन से? एल एम एन ओ पी, हु हैव डिफरेंट सैलरी, उनकी डिफरेंट सैलरी है पर मंथ की। और इसमें क्वेश्चन पुट किया गया है हु ऑन द लिस्ट, सबसे कम सैलरी किसकी है। अब देखते हैं हमारे कौन कौन सा डाटा में दिया गया है। डाटा नंबर 1 में हमें बताया गया है ओनली 2 पीपल आर मोर देन एन, एन से 1 2 3 4 5, मतलब एन कहाँ आ गया? यहाँ पर 2 पीपल ज्यादा है एन से। नेक्स्ट हमें बताया गया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें दी गई है एम इज नॉट वन ऑफ द टॉप 2 पेड एम्प्लॉय, मतलब कि एम या तो यहाँ भी नहीं आ सकता, एम यहाँ भी नहीं आ सकता। टॉप 2 में एम नहीं है, मतलब बॉटम में एम है, या तो एम यहाँ है इसमें, या तो एम यहाँ है, तो यहाँ एन हो गया, यहाँ पे एम हो गया। एक स्टेटमेंट में ये बन रहा है, एक स्टेटमेंट में ये बन रहा है। कंडीशन में ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। नेक्स्ट हमें दिया गया है 3 पीपल अर्न मोर देन ओ, ओ से 3 पीपल ज़्यादा की सैलरी है, तो ओ अगर यहाँ आ गया तो 3 पीपल इससे ज़्यादा, और एम कहाँ है? यहाँ पर, तो ये वाला कंडीशन क्या होगी? रॉन्ग। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एम क्या है? लिस्ट। तो हमें पता चल रहा है हु ऑन द लिस्ट? एम। तो इसमें क्या आएगा इसका आंसर? ऑल द स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है इन अ रो ऑफ 20 पीपल फेसिंग नॉर्थ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी फ्रॉम द राइट। हमें पी की पोजीशन बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में? राइट के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है देयर आर 5 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन पी और आर। हमें पता है पी और आर के बीच में 5 पीपल है, टोटल कितने? 20। पी की पोजीशन हमें नहीं पता, लेफ्ट से राइट से नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आर इज स्टैंडिंग 11 टू द राइट ऑफ क्यू। 11th मतलब ह्यूज मात्रा में हमारे रो में पीपल बैठने वाले हैं, तो इसको हम लेके ड्रॉ कर सकते हैं। क्यू के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th में कौन बैठा है? आर बैठा है। आगे दिया गया है ओनली 3 पीपल आर स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में ओनली 3 पीपल ही है। मतलब अब देखते हैं हमारी रो में टोटल कितने परसेंट बैठ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15% बैठ गए। कितने पेंडिंग है? 5 को बिठा देते हैं। 1 2 3 4 5 राइट साइड में बैठ गए, क्योंकि इसमें बोला गया था इस वाली कंडीशन में ओनली 3 पीपल आर स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में ओनली 3 है, तो यहाँ पे कहाँ आ गए? हमने राइट में बिठा दिए बाकी बचे हुए। अब इसमें बोला गया है फर्स्ट कंडीशन, अब हम लेके चलते हैं। देयर आर 5 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन पी और आर। पी और आर में कितने पर्सन है? 5। 1 2 3 4 यहाँ तो हम ले नहीं सकते, तो हम यहाँ ले लेंगे।
1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन आ गया लर्नर? P। तो हमें पता चल गया है P की पोजीशन राइट के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल द स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। लर्नर्स, आज हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन पेपर जो कि बेस्ड था IBPS PO की। सो आई होप आपने भी मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपको भी अच्छा लगा होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यस लर्नर, मुझे आपसे एक और चीज चाहिए। आपको मुझे कमेंट में क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। कमेंट में जो मैंने आपको क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बिलो में लिख के भेज सकते हैं। और यस लर्नर, आपको फीडबैक देना भी जरूरी है। एक यूट्यूबर के लिए, एक न्यू यूट्यूबर के लिए फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ ताकि मैं अपना 100% आप लोगों को दे पाऊँ। अगर आपको मुझे कोई फीडबैक देने हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड यस लर्नर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियो। बाय फॉर नाउ।